नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार बिहार में कुछ कहना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि इस बार कुछ नया ही चीज देखने को मिल रहा है। हम आपको एक तरीके से बताना चाहते हैं कि इस बार 6 मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, जिसमें से एक नाम पप्पू यादव का भी है, जो जाप सुप्रीमो हैं और पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पीडीए जो गठबंधन बनी, लोकतांत्रिक गठबंधन, उसमें उसके तहत पप्पू यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। क्या जिम्मेवारी जो है वो बढ़ी है? किस तरीके की अभी जो है बिहार में आप चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस तरीके की जिम्मेवारी आपके ऊपर अभी है? नहीं, देखिए, पीडीए जो चंद्रशेखर रावण जी, प्रकाश अंबेडकर साहब, एसडीपीआई, मुस्लिम आरक्षण मोर्चा, अंसारी महापंचायत, उसके बाद वंचित समाज, कई ऐसे दल। अब निश्चित रूप से मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि बिहार में अत्यंत पिछड़ा दलित को सामने आना चाहिए। मैं कांग्रेस में भी बोला, चिराग पासवान जी से भी मैंने कही कि हम इस सब परजीवी क्यों बना के आप दलित को रखते हैं। दलित मुख्यधारे की ताकत है। अब 5 डिप्टी सीएम बना दीजिए, 7 बना दीजिए, 2 अत्यंत पिछड़ा में बना दीजिए, 2 ऊंची जात में डिप्टी सीएम बनाइए, माइनॉरिटीज़ में बनाइए, आप दलितों में बनाइए, दलित को सीएम बनाइए तो डिप्टी सीएम ऑन में बनाइए। तो आंध्र प्रदेश में 5-5 डिप्टी सीएम है। बिहार का हर वर्ग भागीदारी चाहता है, हिस्सेदारी चाहता है, साझेदारी चाहता है। आप उसकी भी तो बात करें, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? पप्पू यादव संख्या बल, जनता भगवान है, वो ताकत देगी तब ना मुख्यमंत्री होंगे या कुछ भी होंगे। अब वो देगी नहीं, वो महसूस करेंगे बेटे की तरह, सेवक की तरह। मैं तो बदलने की बात कर रहा हूं। मैं तो 30 साल बनाम 3 साल हाईकोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र, कोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र दे के आया हूं कि 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार होगा, अन्यथा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मैं एफिडेविट दिया हूं जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आप भी देना। अब कोई जाएगा कोर्ट में, एफिडेविट दिए थे, ये काम नहीं कर सके, आप इसको कहिए रिजाइन देने, और मुझे देना पड़ेगा। यदि मैं 3 महीने में नहीं कर पाऊंगा तो दूंगा। तो मैं तो लेके आया हूं 3 महीने, 6 महीने बेटियों की सुरक्षा, अपराध पे, भ्रष्टाचार पे, नंबर 1 स्कूल और हेल्थ पे, पलायन को रोकने पर, मजदूरों, चाइल्ड लेबर को कंपलसरी एजुकेशन पे। मैं तो एक मुद्दे लेकर के आया हूँ। और मैं बिहार को जात पात और धर्म मजहब से, इन गंदों गठबंधन से मैं निकालना चाहता हूँ। मैं तो सबको मिलाने का प्रयास किया। तो पीडीए चूंकि एक घटक है, एक बड़ा घटक है और जिम्मेदार घटक है, बिहार को महसूस किया सभी लोगों ने। तो मुझे समझ में नहीं आती। मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं कि पप्पू यादव एक सेवक है जो दुनिया को पता है जी। हम सांप्रदायिकता और जातीयता से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। मानवतावादी सोच, बाहर भीतर कुछ नहीं है पप्पू यादव की औरों के तरह। तो इसीलिए एक लीडरशिप किसी की होती है। और मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर रावण जी, प्रकाश अंबेडकर, एसडीपीआई, अंसारी महापंचायत, सभी लोगों, मुस्लिम आरक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि सभी लोगों ने मिलकर आगे बढ़ा, एक जिम्मेदारी तय की। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जनता को तय करना है। पप्पू उसका बेटा कर चुकी है। सर, मेरा एक सवाल था कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर के वर्चुअल रैलियां करने वाली थी, लेकिन अब आप लगातार आप भी सवाल उठा रहे थे कि बिना जनसभा किए हुए चुनाव में लोग कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सरकार ने इसके भी आदेश दे दिए और आप लगातार चुनाव तो एक ये औपचारिक ऐलान है, लेकिन इससे पहले आप लगातार कई आपदा में लोगों के संपर्क में रहे। लेकिन अभी जो फिलहाल में जनसभा जो रैलियां हो रही है, उसमें सबसे अहम परेशानी जनता का सबसे बड़ा क्या है जो बिहार में बदलना आपके लिए जरूरी है? सर, बेटियों की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा। आम आदमी
अभाव और डर में जी रहा है। सारे दल अपराधी माफियाओं को, खौफनाक अपराधी सबको, बलात्कारियों को टिकट दे रहे हैं। किशनगंज से लेकर के बेतिया तक सब पूरी पब्लिक डरी हुई है और ये लोग कंप्लीट रूप से इमोशनल ब्लैकमेलिंग में लगे हुए हैं, मुद्दों को भटकाते हैं। मजदूर पलायन कर रहा है, ये चर्चा ये नहीं हो रही है और न कोई चैनल बना रहा है। यूथ के हाथ खाली हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पे हो रही है? जाले से टिकट किसको मिला? कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आप यदि किसी उग्रवादी और आतंकवादी को टिकट देते हैं, आरएसएस को टिकट देते हैं, तो उस पर तो कोई बात नहीं होती। बिहार का जो मुद्दा है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? विशेष राज्य, विशेष पैकेज, 1,26,000 करोड़, पटना, मां के साथ बलात्कार करके बच्चों को मार देना, इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये क्यों बंद हो गया? तो ये लड़ाई है और ये लड़ाई चलेगी। आप बेफिक्र रहें, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिहार की जनता, यूथ चाहता है जिंदगी बदलना, सपना देखने लगा। माँ बेटी सुरक्षा चाहती है कंप्लीट रूप से। सर जी, मेरा एक सवाल है कि आपने कहा था कि 30 साल बनाम 3 साल, तो 3 साल में ऐसे उसमें से सबसे अहम क्या चीज है जो सबसे पहले आप करना चाहते हैं जनता के लिए? मैंने कहा ना, सबसे अहम बेटियों की सुरक्षा, माँ बहनों की सुरक्षा सबसे अहम है मेरी जिंदगी जो युवा बीच भटक रहे हैं। सबसे अहम है बेटियों की सुरक्षा। उसके बाद है अपराधी माफियाओं की समाप्ति। तीसरा है भ्रष्टाचार और चौथा है हेल्थ और एजुकेशन को नंबर 1 करना। पांचवा है यूथ और मजदूरों के पलायन को रोकना, छात्रों के पलायन को रोकना। और 2 साल के अंदर इंटर से एमए किए हुए लड़कों को कम से कम 14,000 20,000 की रोजगार की गारंटी। और जब तक नहीं देते हैं 6,000 रुपया हर इंटर से एमए के बच्चों को अकाउंट में डालना। लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। एक एक मुद्दों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो कौज लोगों के साथ जुड़े हैं उसकी लड़ाई है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। पप्पू यादव एक भी ऐसे अपराधियों को टिकट नहीं दिए हैं, लेकिन आप अन्य दल में देख रहे होंगे कि अभी टिकटों को लेकर के काफी अभी घमासान मचा हुआ है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये उपेक्षा पार्टी से कर रहे थे, उनकी भी टिकट कर चुकी है। तो क्या ये राजनीति हो रही है या फिर गुंडा, क्या है इसको, क्या कहेंगे? मुझे समझ में नहीं आता है। बगैर अपराधी माफिया, बालू माफिया, बगैर करोड़ टिकटों में करोड़ों करोड़ रुपये लोगों ने लिए। अपराधियों को मनमाने पैसे वालों को दिए। आप उठा के देख लो ना, क्या होगा बिहार का? बिहार सेव होंगे? बिहार बचा लोगे? ये सवाल है और मरते दम तक नहीं देंगे। एक टिकट नहीं दिया किसी को और ना देंगे, इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बिहार को नंबर 1 बिहार के निर्माण की मेरी सबसे बड़ा जिद है। बिहार बचाने का हमको, फार्मर्स की मंडी, फार्मर्स का कोऑपरेटिव, फार्मर्स का शीतलगिरी, सरकार कैसे खरीदे फार्मर्स की चीजों को, मजदूरों के पलायन को रोकना, बाढ़ से मुक्ति, नहरों के पानी को मगध में हर खेत में पहुंचाना, ये मुद्दे और कुछ नहीं। सर, मेरा एक सवाल सबसे अहम ये है कि आजकल नेता से पत्रकार लोग जब सवाल करते हैं तो वो मुकर जाते हैं और पत्रकार से ये एविडेंस मांगने लगते हैं। और दूसरी तरफ आनन फानन में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एक दिन में 4 रैलियां कर रहे हैं। ये बेचैनी जो है धीरे इतना जल्दी क्यों तेजी से बढ़ रही है, या क्या साबित करना चाहते हैं? यही लोग तो बोलते थे वर्चुअल जाएंगे, डिजिटल जाएंगे, और 11 हेलीकॉप्टर बीजेपी जदयू का लगा हुआ है। तो उनसे पूछिए ना, कितना डर है भीतर में सत्ता जाने का, कितना खौफ है। 11 हेलीकॉप्टर चल रही, बाहर बाह, क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए ये लोग सिर्फ जनता को ठगते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
और इस बार जनता समझ चुकी है। 100, 200, 300 लोग नहीं रहते हैं सुशील मोदी इन लोग की मीटिंग में, इसलिए आप उसकी चिंता न करें। पप्पू यादव जनता किस इसका तरीके से जवाब कमान संभालेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? नहीं, कमान क्या संभालना है, जनता को कमान संभालना है। हम तो समाज शास्त्र को जानते हैं, तभी राजनीति शास्त्र होगा। हम तो सीधा अपना प्रतिज्ञा पत्र दे चुके हैं एफिडेविट के साथ। अब इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, प्रतिज्ञा पत्र और एफिडेविट और एक एक वादे। अब जनता को अब आगे है ना, बिना एमपी एमएलए के कोरोना वायरस, बाढ़, चिमकी बुखार, शेल्टर हाउस, मगध का पानी, एनआरसी, पटना का बाढ़, और ये लोग कहीं निकले तक नहीं। 800 सांसद घर में रहे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं निकले, विपक्ष गायब थे, और अकेला पप्पू यादव सब जगह। तो हमने तो बेटे की तरह लोगों के बीच, चाहे कोटा में हो चाहे बेंगलोर में हो, सभी जगह हमने मदद की। तो अब तो बेटे की तरह सामने है। अब तो मां को तय करना है कि उसका बेटा सही कौन है और किसने धोखा दिया। और बिहार मेरे लिए मां है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ बिहार और बिहारी, सिर्फ बिहार का निर्माण, कोई बहस नहीं। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर आक्रामक थे और अब उन्हीं के चाचा पारसनाथ जो हैं वो अब नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये राजनीति कुछ समझ नहीं पा रही है। ये घर की बातें, रामविलास जी चले गए, मैं ऐसे चीजों में ना जाऊंगा जी। दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार घर को फोड़ने में भी नहीं रहते, घर फूटे गमार लूटे। अरे पारस जी, अभी तो आपके बड़े भाई की आत्मा जल ही रही होगी, आपको आंख में पानी भी नहीं रहा, पानी मर चुका। नीतीश जी, अरे घर फोड़ना तो बंद करो, क्यों घर फोड़ रहे हो? अब दल तोड़ने में लग गए नीतीश कुमार का। इससे बड़ा बहुरूपिया चेहरा और हो क्या सकता है? ये सब लोग यही करते हैं, चेहरे ही इन लोगों के बहुरूपी हैं। सत्ता सियासत के लिए ये लोग कोई कुकर्म, कोई महापाप, किसी खौफनाक को टिकट देंगे, बलात्कारी को टिकट देंगे, किसी माफिया को टिकट देंगे और कोई भी कुकर्म करेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। अच्छी चीज नहीं है। लास्ट में आप जनता से क्या अपील करेंगे? कोई अपील नहीं, बस हमने प्रतिज्ञा पत्र दी है। हम बेटे और सेवक के तरह आपके बीच रहे हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो कि नहीं, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, पप्पू हर घर का होगा, हर माँ का बेटा। तो एक बार जाति, धर्म, मजहब से आप निकलें और इस नेताओं के ब्लैकमेलिंग में ना आए, इन माफियाओं के पैसे को नकारें। यदि लगता हो पप्पू को आपकी जिंदगी का सबसे हिस्सा है, तो आप जो मेरे कैंडिडेट हैं पीटीए के, उनकी मदद आप करें। कैंडिडेट देख के नहीं, अपने बेटे को देख करके करें, यही मैं अपील करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे थे और ये बड़ी ही बेबाकी के साथ अपने बातों को रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी को पता चल पाए कि बिहार की राजनीति में क्या हो रही है। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा और साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो कीजिएगा। हमारी खबरों को जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।